वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको 5 ऐसे स्कैम्स के बारे में बताता हूं जो 2026 जो कि शुरुआत हो चुकी है 2026 की, वो सबसे तेज़ी से होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। और एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे लोग इन्हीं सब स्कैम्स में गंवाने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहला जो इस लिस्ट में नाम है वो है चालान स्कैम, ट्रैफिक चालान स्कैम, जो कि पिछले साल के आखिर से ही इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए गंवा दिए। अब आपको ऐसा लगेगा सुन करके कि ट्रैफिक चालान करोड़ों करोड़ कोई क्यों पे करेगा, बट द थिंग इज़ कि जितना सोफिस्टिकेशन के साथ ये ट्रैफिक चालान स्कैम हो रहा है, आप आसानी से इसमें फंस जाएंगे, चाहे आपको कितनी भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। अवेयरनेस होगा तो आप बच सकते हैं। ट्रैफिक चालान स्कैम को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं, फिर दूसरे स्कैम की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी ना पिछले कुछ टाइम से जो स्कैमर्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मिमिक कर रहे हैं और उसी तरीके की हूबहू वेबसाइट बना लिया उन्होंने, और आपको मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको चालान पे करना है। अब जो भी बाइक या कार ओनर हैं उन्हें कभी ना कभी तो ऐसा लगता ही है कि उनका चालान कट गया, 60 के ऊपर चले गए, ओवर स्पीडिंग हो गई, या फिर रेड लाइट जंपिंग की, या फिर कोई भी कुछ ना कुछ तो होता है मन में कि कहीं ना कहीं आपका चालान कटा होगा। तो मैसेज आने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ चालान तो कटा होगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये चालान है और आपको पे करने के लिए ये लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा मैसेज ऑफिशियल ट्रैफिक चालान के लिए आता है, लोग वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद एक बिल्कुल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे दिखने वाली वेबसाइट ओपन होती है। वहाँ पर लिखा होता है कि 500, 1000 ऐसा चालान आपका है। एंड देन वहाँ पे जो नॉर्मल रेजर पे या फिर कोई दूसरे जो पेमेंट गेटवे होते हैं उनका आपको दिखेगा, और वहाँ पे कार्ड डिटेल्स आपको डालने के लिए बोला जाएगा, और UPI का भी ऑप्शन होगा। बट वहाँ पर आप भले ही वहाँ चालान 2000 रुपये या फिर 500 का लिखा होगा, बट आप जब सारी डिटेल्स वहाँ पर फिल कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि वो जो डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट के पास नहीं या फिर कहीं ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं जा रहा है, बल्कि स्कैमर्स के पास जा रहा है, और वैसे फिर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है कि आपके फ़ोन पे जब भी कोई मैसेज आ रहा हो ट्रैफिक चालान का, तो मेक श्योर कर लें कि वो किसी फ़ोन नंबर से ना हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही हो। और इनफैक्ट आपको भरोसा ही क्यों करना है, अगर आपके पास कोई चालान आता है तो आप एम परिवहन जैसे पोर्टल पे जा करके और ऐप पे जा करके अपने गाड़ी नंबर डाल करके या फ़ोन नंबर डाल करके चालान चेक कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे स्कैम की तरफ। तो वो है, अभी आपको पता होगा कि इतने सारे ऑलरेडी जॉब कट हो रहे हैं, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, मेटा और गूगल, इस तरह की कंपनियां लगातार लोगों को निकाल रही हैं। अब ऐसे में जो बहुत MNCs में काम करने वाले भी लोग हैं, इस वाले स्कैम में वो भी फंस जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो गूगल में काम कर रहा है या फिर जो मेटा में काम कर रहा है ऑलरेडी कितना टैलेंटेड होगा, लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है, बट वो लोग भी इस स्कैम में फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब वाला जो स्कैम है वो और भी सोफिस्टिकेटेड है, और ये और थोड़ा ज़्यादा पुराना है, क्योंकि जॉब्स तो आए दिन आप खबर सुनते हैं जॉब कट की। तो इसमें क्या होता है कि आपको जॉब ऑफर के लिए रीच आउट किया जाता है, एंड देन आपको बताया जाता है कि आप के लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब लोग भरोसा कर लेते हैं कि वर्क फ्रॉम होम तो सारी कंपनियां कराती हैं, बट वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा उठाया जाता है इस वजह से क्योंकि स्कैमर्स के पास जाहिर सी बात है कोई ऑफिस तो है नहीं। पहले होता था कि जॉब करने के लिए एक इंसान थोड़ा वेरिफिकेशन करता था और उस ऑफिस तक जाता था देखने के लिए कि कैसा ऑफिस है, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम को टूल बनाते हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक TCS, इन्फोसिस, मेटा वगैरह जॉब वर्क फ्रॉम होम लोगों का होता है, IT में ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो अब क्या है कि कोई भी क्रॉस चेक नहीं करता, अगर उन्हें बोला जाता है कि ये वर्क फ्रॉम होम है तो लोगों को लगता है इट्स नॉर्मल प्रोसेस, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम तो सारे लोगों का होता है। काम क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के काम होते हैं, कई सारे शेडी बिजनेस भी होते हैं, तो उसमें नॉर्मली लोगों को बताया जाता है कि आपको ये कंटेंट का काम है, लाइक आपको कंटेंट पे जा करके
लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है और हम एजेंसी हैं और आपको यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं और शुरू में आपके पास आपके अकाउंट में कुछ पैसे दे भी दिए जाते हैं। आपको बोला जाता है कि ये 10 URLs हैं यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के, कहीं के भी, आपको इन्हें लाइक करना है एंड देन दैट्स इट। लाइक करके उनको स्क्रीनशॉट वापस शेयर कर दीजिए। आपने शुरू में 1-2 दिन किया, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज़्यादा चल रहा है, वहाँ से फिर आपको वो पैसे आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे एंड देन आपको यकीन हो जाएगा कि पैसा तो आ रहा है, तो आप वो काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी टारगेट देती है कि अगर आप 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरते हैं तो आप 1 साल में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी की जॉब गई हुई है, उनको पैसा मिल भी रहा है, तो उनके पास सेविंग जो होती है उस सेविंग को वो लगा देते हैं ये सोच करके कि 10 लाख रुपए मिल जाएगा। एंड देन आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आप टेलीग्राम पे आप ट्रेस करते रह जाइए। टेलीग्राम पे कोई किसी का ट्रेस नहीं मिलता, बिकॉज टेलीग्राम एक तरीके का डार्क वेब बन चुका है। वहाँ सिर्फ यूज़र नेम से काम चलता है और कोई फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं है। लाइक कोई भी पेड मेंबर आपको लूट करके जा सकता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, क्योंकि जॉब और वर्क फ्रॉम होम स्कैम के बारे में अगर वीडियो बनाया जाए तो वो खुद में आधे घंटे का वीडियो होगा। तो आप मोडस ऑपरेंडी समझ लें कि इस तरीके से जॉब वाला स्कैम होता है। आपको अलग अलग तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। वो हो सकता है कि कुछ और आपको बताया जाए, कभी एल्गो ट्रेडिंग की बात की जाती है, कभी कुछ और किया जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है एंड देन आपको वेरिफिकेशन के लिए एटलीस्ट ये कोशिश करना है कि वेबसाइट पे जाएं, जिस कंपनी का नाम बता रहा है उसको आप इंडिपेंडेंटली चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ये हो गया दूसरा स्कैम। आते हैं तीसरे स्कैम पे। ये स्कैम बहुत छोटा लगता है बट ये और भी स्कैरी है। ये है USSD स्कैम। क्या होता है कि कोई भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं, लेट्स से एंड्रॉयड या फिर iOS, तो उसमें USSD कोड बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। मुझे पहले याद है कि पहले समय में बैलेंस चेक करने के लिए फ़ोन का USSD कोड डालते थे, जिसमें *123# दबाने के बाद आपको पता चलता था कि आपके सिम पे कितना बैलेंस है। और इसी में एक कोड होता है जिससे आप कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास कॉल आता है किसी डिलीवरी एजेंट की तरफ से और बोला जाता है कि आपका जो पैकेज है आपके पास आ गया है, मतलब हमारे पास आ गया, आपको डिलीवरी चाहिए अगर आज, तो आप ये कोड कंपनी ने दिया है उसको आप सेलेक्ट करके USSD डायल कर लें। तो क्या होता है कि वो कोड अगर आप डायल करेंगे * लगा करके, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो नंबर है, यानी आपके पास जो कॉल कोई आती है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वो स्कैमर के पास। तो अब आपको लग रहा होगा कि स्कैमर के पास अगर कॉल ट्रांसफ़र भी हो गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब क्या है कि OTP अगर किसी चीज़ में आप लॉगिन कर रहे हैं, लेट्स से व्हाट्सएप में लॉगिन कर रहे हैं या फिर किसी और फाइनेंशियल सर्विस में आप लॉगिन कर रहे हैं जहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, जहाँ OTP का सिस्टम है, तो वहाँ पर एक तो होता है मैसेज में OTP आता है, एक होता है कॉल पे OTP आता है। तो आपका कॉल करा लिया ट्रांसफ़र पहले, उसके बाद आपका चाहे कोई भी सर्विस उन्हें यूज़ करना है, फ़ोन के ज़रिए सारी सर्विसेज तो ऑलरेडी लिंक्ड है, तो उनको जब OTP चाहिए होती है तो वो OTP मंगवा लेते हैं कॉल पे। अब जैसे आपको कॉल आएगी तो वो ट्रांसफ़र होकर के उन स्कैमर्स के पास चली जाएगी और उनको कॉल पे OTP मिल जाएगा। तो आपका मतलब यहाँ से खेल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका अकाउंट होगा, लेट्स से व्हाट्सएप का ही अकाउंट होगा, तो हैक हो जाएगा, वो आराम से लॉगिन कर लेगा क्योंकि OTP उनको मिल गया है। आपको अगर ये चेक करना है कि आपका कॉल कहीं फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपल प्रोसेस है, आप सेटिंग्स में जाएं, कॉल्स में जाएं, कॉल फॉरवर्डिंग में जाएं और कॉल फॉरवर्डिंग में आप देख लें कि आपका कॉल कहीं फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है। अगर बाई चांस आपको दिखे कि किसी नंबर पे कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, तो तुरंत आप कॉल फॉरवर्डिंग को वहाँ से बंद कर दें। तो ये जो स्कैम है, OTP स्कैम, ये भी काफ़ी स्कैरी हो रहा है। तो आपको इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए। बचने के लिए जैसा कि मैंने बताया, आपको कॉल फॉरवर्डिंग हटा देना है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी आपको USSD कोड डालने के लिए बोले तो आप साफ मना कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो है वो साफ हर बार बैंकिंग वाले बोलते हैं कि कोई भी कंपनी आपसे कोई कॉल फॉरवर्ड नहीं कराएगी या फिर कॉल पे OTP नहीं मांगेगी, मैसेज में OTP नहीं मांगेगी। तो इन सब को आप ध्यान में रखें और कभी भी इस चक्कर में ना पड़े। एक और जो स्कैम है चौथे नंबर पे, वो है इंडिया पोस्ट स्कैम। तो इंडिया पोस्ट स्कैम में क्या होता है कि आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका पार्सल इंडिया पोस्ट से आ रहा है आपके पास,
एंड देन अगेन आप वेबसाइट ओपन करोगे, आपको बिल्कुल इंडिया पोस्ट की वेबसाइट जैसी दिखने वाली एक वेबसाइट दिखेगी। अब मोस्टली लोगों की आदत होती है कि वेबसाइट ओपन हुई तो वो ऊपर ही देखते हैं, वेबसाइट में नीचे की तरफ वो जो बार होता है जिसमें URL लिखा होता है उसको कोई नहीं देखता, ऊपर वेबसाइट देखता है। देखने में इंडिया पोस्ट का लोगो एंड देन अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि देख करके इंसान, मतलब हम लोग बचपन से इस चीज़ को लेके ट्रेंड हैं कि जहाँ पे अशोक स्तंभ दिख रहा है वो समझना है कि वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट, क्योंकि अब जो प्रेसिडेंट के लेटर हेड हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर के लेटर हेड हो गए, वहाँ भी एम्ब्लेम हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो यूज़ होता है। तो ये उसी से खेलते हैं माइंडसेट से। आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ भी आपको दिखेगा। तो ये जो स्कैमर्स हैं ये चीज़ समझ चुके हैं कि जहाँ पर लोगों को अशोक स्तंभ दिखेगा तो उनको लगता है असली। तो सेम विद दिस स्कैम जो इंडिया पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको मैसेज आता है एंड देन रीडायरेक्ट करके वेबसाइट पे जाते हैं तो वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट दिखती है और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका पोस्ट आ गया है, आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। उसमें ये नहीं बोला जाता है कि आप पैसा दो, बस आप बेसिक डिटेल्स वहाँ पे फिल करोगे, उसके बाद कार्ड वगैरह की जानकारी आपसे मांग ली जाएगी और फिर वो लिंक का ना एक पूरा का पूरा वेब नेटवर्किंग होता है, जाल होता है। आप अपनी ही इंफॉर्मेशन फिल करने में पता नहीं कितने लिंक्स पे क्लिक करेंगे और वो जो जिन्होंने उस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है वो आपके फ़ोन का किस अमाउंट में डेटा लेगा, यू हैव नो आइडिया। तो उसके बाद जैसे आप क्लिक करते गए, एक दो पॉपअप आता गया, हालांकि वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप पैसा दे दो, तो आपको लगेगा कि इंडिया पोस्ट से किसी ने भेजा होगा हमारे पास, तो पैसा क्यों देना, जाहिर सी बात है। कई बार पैसा मांगते भी हैं लेकिन वो स्कैम बैकएंड में हो रहा होता है। आप वेबसाइट ओपन करते हैं, फिर एक और पॉपअप आता है, आप वहाँ अपना नाम भरते हैं, फिर आपको लगता है कि नाम और फ़ोन नंबर भरने से क्या होगा, अकाउंट नंबर तो आप दे रहे हैं, बट बैकएंड में सारा खेल होता रहता है और वो स्कैम आपके साथ हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट कई बार एडवाइजरी जारी करती है। इनफैक्ट बैंक्स हैं लाइक ICICI, HDFC, सारे बैंक्स एडवाइजरी जारी करते हैं और आपके मेल पे नोटिफिकेशन मैसेज भी भेजते हैं कि इस तरह के फ्रॉड से आप बचें और कोई भी एक्शन ना लें अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो। और ये भी याद रखें कि ट्राई ने नंबर सिस्टम रखा है कि अगर आपको टेलीकॉम से मैसेज आता है या फिर बैंकिंग से मैसेज आता है तो एक कोडिंग है ट्राई की, तो उस पर ध्यान दें। कोडिंग का मतलब ये है कि कोई भी OTP आ रहा है या फिर कोई भी लेजिट अगर SMS है या फिर लेजिट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं तो वो किसी 10 अंक के नंबर से नहीं आ सकता है। वो अगर नंबर से आया तो समझे फेक है। और हमेशा मेक श्योर करें कि वहाँ पर अगर वार्निंग लिखी हो, लाइक एयरटेल और जियो जो दो बड़े प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट वोडा आइडिया, तो ये सारे जैसे आपके पास कोई स्पैम मैसेज आता है तो वार्निंग लिख करके आ जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखें और इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। जो चौथा स्कैम बताया, अब आते हैं पांचवें स्कैम पे। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसका एक्सपर्ट हर कोई नहीं हो सकता और स्टॉक मार्केट को लोग ऑल्टरनेटिव इनकम के तौर पे देखते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट इसलिए करते हैं कि जॉब के साथ भी एक ऑल्टरनेटिव इनकम लोगों की होती रहेगी। अब स्टॉक मार्केट के साथ क्या होता है कि SIP वगैरह जो लेजिट चीज़ें लोग करते हैं, उसी तरीके से आपके पास मैसेज आता है कि ये कंपनी है, स्टॉक की कंपनी है और आपको इतना पैसा लगाना है और आपको गारंटीड इतना रिटर्न मिल जाएगा। कुछ टाइम पे आपको बड़ा लंबा चौड़ा PDF वगैरह भी दिखाया जाता है, सारी चीज़ें लाइक दे वांट टू प्रूफ। और इसी के साथ वो आपको एक AI वीडियो भी सेंड करेंगे जिसमें निर्मला सीतारमन बोल रही होंगी जो कि फिनांस मिनिस्टर हैं, मोदी बोल रहे होंगे। अब निर्मला सीतारमन इस वजह से बिकॉज फिनांस मिनिस्टर हैं वो, तो पैसे से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे। और AI वाले वीडियो इतने असली दिखते हैं तो उसमें आपको कई सारे वीडियोस मैंने ऐसे देखे जिसमें मुकेश अंबानी को बोलते हुए या फिर निर्मला सीतारमन को बोलते हुए या फिर PM मोदी को बोलते हुए बिल्कुल डीप फेक हूबहू वैसे ही वो लोग लिटरली बोलते हैं। आपके वीडियो जो देखेंगे उसमें वो लोग बोलते हुए पाए जाते हैं कि ये कंपनी का नाम है और आप इसमें आप इतना पैसा लगा दें, उसके बाद आप इनकम कमाएं। अब चूंकि आपको पता ही है कि कैसे आवाज़ और बिल्कुल फेस सेम लगता है डीप फेक में, और लोगों को थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, लगता है कि अरे इसके बारे में तो मोदी जी ने भी बोला है, इसके बारे में निर्मला सीतारमन ने भी बोला है, सरकार बात कर रही है। अब क्या होता है, वहां से खेल शुरू हो जाता है। आप उन्हें पैसे दे देते हैं और उसके बाद ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दिए और वो भाग गए, नो, आपने पैसा दिया, आपको रिटर्न मिलेगा भी, ताकि वो एक लार्जर गेम में आपको फंसाएंगे। मैंने ऐसे लगभग 100 लोगों से बात करी थी 2-3 साल पहले जिसमें वो विक्टिम थे और कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। क्यों?
क्योंकि उन्हें फंसा देते हैं। आपको 1 लाख रुपए पहले दे देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अगर अभी आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो 6 महीने या 1 साल में ये 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो कई लोग फिर किसी से पैसे मांगते हैं कर्ज, और मांग करके उसमें लगाते हैं, और फिर जब पूछते हैं कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, और पैसा बढ़ते हुए उन्हें दिखता है, क्योंकि फेक वॉलेट, फेक वेबसाइट बनाना बिल्कुल अब तो एआई के ज़माने में मिनटों का खेल है। वो उसमें दिखता है कि अच्छा आपने इतना पैसा लगाया तो आपका पैसा इतना बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप पैसे मांगेंगे तो वो कहेंगे कि आपको 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा ताकि वो मैच्योर हो जाए, एंड देन आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो उसी चक्कर में तब लोगों को समझ में आता है, जैसे डिटेक्ट होता है कैंसर जैसी चीज लास्ट स्टेज पे, मतलब लेटर स्टेज पे, उसी तरीके से ये भी स्कैम जो है वो आगे स्टेज पे जब आपका बहुत पैसा लग चुका होगा तब पता चलेगा। और वही एक सिचुएशन बनती है जब लोगों को लगता है कि अब क्या किया जाए। अब तो स्कैमर पैसा लेके चला गया और आपने कई लोगों से कर्ज भी ले रखे हैं, आपने अपनी सेविंग भी उसमें लगा दी है किसी से मांग करके, या फिर कोई सामान बेच दिया आपने ताकि आपको लग रहा था और आपको यकीन भी हो गया था क्योंकि आपके पास थोड़े पैसे आ गए थे, उन्होंने भेज दिए थे। तो अब आप सोचेंगे ना, ये स्कैमर थोड़ी आपको पैसा भेज सकता है, बट उन्होंने आपको पैसा भेज करके आपका ट्रस्ट गेन कर लिया और फिर आपके साथ स्कैम हो गया। इस तरह के स्कैम्स बहुत, और ये वाला जो स्कैम है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कैम के बारे में, ये तो मतलब आप सोचिए कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट की इल्म सबको नहीं होती। तो लोगों को लगता है कि स्टॉक ऐसी चीज है, स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग ऐसी चीज है जिसमें एक्सपर्ट्स के पास ही जाना सही रहेगा, खुद से क्यों किया जाए। ऐसे चीजों में ना पड़े और हमारा पॉडकास्ट देखते रहें ताकि मैं स्कैम्स के बारे में आपको बताता रहूं और आपको समझ में आता रहे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है स्कैम से बचने की, वो ये है कि आपको उस स्कैम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको उस स्कैम के बारे में पता है तो जाहिर सी बात है आप बच जाएंगे। अदरवाइज छोटा से छोटा स्कैम दिखने वाला आप नहीं बच पाएंगे उससे, क्योंकि आपको उस स्कैम के बारे में पता ही नहीं होता है कई बार। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपके साथ भी अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें, ताकि अगली बार अगर हम कोई स्कैम की वीडियो बनाएं, हो सकता है कि वो स्कैम मेरे लिए भी नया हो, तो मैं उसे इंक्लूड ज़रूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी चूंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड स्कैम पे बेस्ड था, तो मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ। अगर आप iOS यूज़र्स हैं तो आपके लिए एक नया ऑप्शन रोल आउट होने वाला है, बहुत जल्द आ भी गया होगा शायद। उसमें है कि कॉलिंग, आप कॉल सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप कॉलर को आस्क द रीज़न वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आस्क द रीज़न का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो अगर आपने वो सेलेक्ट किया होगा तो पहले पूछा जाएगा उससे कि क्यों कॉल कर रहे हैं आप, तो आप वहाँ से जो कॉलर है वो बता सकता है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि अच्छा कॉलर क्यों कॉल कर रहा है। तो इससे ना सिर्फ आप स्कैम से बचेंगे, बल्कि आप मतलब डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। कुछ अर्जेंसी है, कुछ काम कर रहे हैं तो कॉलर बता सकता है, पहले एक्सप्लेन कर सकता है। मोस्टली इससे स्कैम से बचा जा सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉलर होते हैं मोस्टली आप जानते हैं दिन भर में आपके 10 से 12 कॉल्स आते हैं, जिसमें से 8 से 9 जो होते हैं फैमिलियर ही होते हैं, बाकी मार्केटिंग वाले कॉल्स होते हैं, तो उनका तो समझ में आता है। बट जो स्कैमर्स होते हैं मोस्टली, तो उनको रीज़न बताने के लिए बोलेगा आपका फ़ोन, मतलब उधर जो कॉलर को। तो जाहिर सी बात है स्कैमर्स रीज़न नहीं बता पाएंगे तो आपके पास कॉल नहीं आएगी, और कॉल नहीं आएगी तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे।